जैसे आपने गीता जी में पढ़ा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि जब धर्म में ग्लानि हो जाती है, अधर्मी लोग हो जाते हैं, तब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में। तो इनका तरीका है जैसे परशुराम जी के रूप में और कपिल मुनि जी के रूप में। अब इस काल भगवान का तरीका है धर्म की पुनर्स्थापना का। कैसे? जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला था, अपने फरसे मार दिया था सबको। कारण क्या था कि वो इतने निकम्मे हो गए थे, निर्लज्ज हो गए थे, प्रजा का ठीक से देख रेख नहीं करते थे और न्याय नहीं देते थे। ऐसे ही जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी लोग बहुत कृतघ्नी हो गए थे, तो उसमें वो जनता अपकटका मर गई। तीसरा ये है कि जैसे यादव बहुत अभिमानी हो गए थे, श्री कृष्ण जी का संग पाक है, वो फिर आपस में लड़ मरे थे दुर्वासा जी के श्राप से। तो ये इस तरह पुनर्स्थापना करते हैं धर्म की, क्योंकि निकम्मी आत्मा लड़के मर जाते हैं, ठीक आत्माएं बच जाती हैं, वो फिर आप धार्मिक हो जाती हैं, बहुत सी आपदाएं आ जाती हैं। और परमेश्वर कबीर जी का जो तरीका है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का तरीका है धर्म की पुनः स्थापना करने का, कि वो ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से और आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबकी सोच बदलते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यहां जो मारो मार हो रही है वो किस आधार से हो रही है? माया के लिए। इस माया के जोड़ने के लिए इंसान ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना अपना देखता है, ना पराया देखता है, वो केवल माया ही माया देखता है। और इस माया का अंत क्या होता है? परमात्मा बताते हैं, ज्ञान से आधार बनाकर हमें समझाते हैं कि जिस माया के पीछे तुम अंधे हो चुके हो, ना भाई देख रहे हो, ना बहन देख रहे हो, ना माता पिता की तरफ तुम्हारी श्रद्धा रही है, तुम्हें केवल माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। भक्ति के बिना, परमात्मा की साधना के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं, सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। रावण के पास इतना धन था कि पूरी सोने की लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी, और जब रावण का अंत हुआ, संसार छोड़कर जाने लगा, कहते हैं 1 ग्राम सोना स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। तो परमात्मा का जो समाज के उद्धार करने का जो तरीका है कबीर भगवान का, वो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। उस आध्यात्मिक यानी तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को यहाँ हमारे तक पहुँचाने के लिए, हमारे हृदय में जमाने के लिए, और फिर उस तत्व ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है मानव को, वो प्रमाणित करने के लिए परमात्मा एक पूरा जीवन इस पृथ्वी लोक के ऊपर जनसाधारण की तरह व्यतीत करते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। परमेश्वर की महिमा के अंदर वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा
अपनी महिमा की वाणी, अपनी जानकारी देने के लिए कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कवि कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने से वो कवि भी कहलाते हैं, प्रसिद्ध कवियों में से एक होते हैं। लेकिन वो होते हैं भगवान। अपुण्यात्मा कवि तो और भी बहुत हैं। उन कवियों ने भी अपनी अनुभव की वाणी लिखी है। परमात्मा कबीर देव जी ने भी वाणी लिखी है, जिनको हम कवि कहा करते थे।